हेलो साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे अरविंद यादवाल सपोर्ट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री बिजली बिल माफ़ी योजना के बारे में। ये कब तक लागू हो जाएगी, इसके बारे में एक नया अपडेट निकल कर के आ रहा है और इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। इससे पहले मैं दोस्तों सभी से आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत कीमती समय निकाल करके और ऐसी अनेक जानकारियाँ जो है देता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं बिना देर समय लगाए हुए अब ले चलता हूँ आपको वीडियो की ओर। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको लाइव बिल्कुल कि मुख्यमंत्री जी ने एक अपने ट्विटर अकाउंट पर जाकर के एक आज पोस्ट डाली है इसके बारे में, क्योंकि इन्होंने जब इलेक्शन के समय पर वादे किए थे सभी ने, जैसे राहुल गांधी ने भी अपने वादे किए थे, मोदी जी ने या योगी जी ने अपनी बीजेपी ने अपनी पार्टी का अलग घोषणा पत्र तैयार करके वादे किए थे, ऐसे ही अखिलेश भैया ने भी अपने वादे किए थे। तो सभी पार्टियों ने अपने अपने दावे ठोक करके और वादे किए थे। तो इसके संबंध में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पार्टी बीजेपी है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी बिजली बिल माफ़ी कराने का जो ऐलान किया था। तो उससे संबंधित एक छोटी सी आज न्यूज़, छोटी सी या बड़ी कहूँ, काफ़ी बड़ी कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सभी उसी से संबंधित न्यूज़ है। तो मुख्यमंत्री जी ने एक अपने ट्विटर हैंडल पर जाकर के एक पोस्ट डाला है। उसमें कहा गया है सभी बिजली घरों को निर्देश दिया गया है कि ओटीएस योजना, ओटीएस का मतलब होता है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, जो वर्ष में एक बार ही प्रति बिजली घर के माध्यम से जमा कराने की स्कीम है। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि जो घरेलू बिजली बिल उपभोक्ता हैं, ज़्यादा बिल के कर्जे में दब गए हैं, तो उनके लिए बिजली पर जो ब्याज लगता है, बिजली के बिल पर जो ब्याज भारी भरकम हो जाता है, तो उसको माफ़ करके जो बिजली का ओरिजिनल बिल होता है वही जमा कर पाते हैं फिर। तो उनके लिए जो ब्याज की है वो टोटल छूट हो जाती है और वो एक बार में ही उनको वो रुपया जमा करना पड़ता है, या उसका जो है रजिस्ट्रेशन करा करके उसका सेट किस्तों के माध्यम से वो लोग पैसा जमा करा देते हैं। तो इस योजना के लिए बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट, अर्थात ओटीएस स्कीम। तो मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को जल्द से जल्द यूपी में लागू करने के लिए कहा है। और दूसरा, उनसे जो बकाया है टोटल अपने यूपी का बिजली बिल बकाया है, उसके बारे में उसका जो रिकॉर्ड है, डाटाबेस, उसको तैयार करने के लिए कहा गया है। और बिजली बिल उपभोक्ताओं को परेशान ना करने के लिए अनुरोध किया है। और जो मीटिंग रखी गई थी बिजली बिल के अधिकारियों के साथ में, बिजली घर के अधिकारियों के साथ में, उसमें उन्होंने कहा है कि जो बिजली बिल उपभोक्ता हैं उनको जिस प्रकार से कि वो प्रति माह अपने बिजली मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, और उसी प्रकार से बिजली का बिल भी टाइम से प्रति माह वो जमा करा सकें, इसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। तो इसके बारे में भी उनसे अनुरोध किया है, उनसे को आदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। तो आज के वीडियो में इतना था, और अब मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि बिजली बिल माफ़ी योजना जो मुख्यमंत्री जी लाने वाले हैं उसका इससे क्या संबंध है। तो सबसे कड़ा संबंध ये है कि जो इन्होंने डेटा मांगा है ओटीएस स्कीम लागू करने के लिए, मतलब ओटीएस से जो बिजली बकाया है वो लोग सभी जो बड़े बड़े बकायेदार हैं वो जमा करा देंगे अपना बिजली बिल, मुझे लगता है। और जो डेटा मांगा गया है इनसे, वो इसलिए मांगा गया है क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी बिजली जो है सरकारी ही घरों तक पहुंचाती है। कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी हैं जो बिजली घर के लिए या बिजली आपूर्ति के लिए जो है अपना इलेक्ट्रिक सप्लाई करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिजली जो सप्लाई करने वाली प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपना सरकार पर जब बिजली बिल माफ़ करेगी सरकार तो अपना बिल छोड़ देंगे, तो वो ज़रूर अपना पैसा लेंगे। तो इसका जो डेटा लेने के लिए कितना बकाया चल रहा है, कितना सरकार पर खर्च वहन करेगी,
सरकार को कितना बजट इसमें देना पड़ेगा, इसलिए जो है वो डेटा इन्होंने मांगा है। ताकि और दूसरी मैं बताऊं कि अभी फ़िलहाल इतना ही निर्देश दिया गया है, क्योंकि आप ये सोचने लगेंगे कि मान लीजिए सरकार ने जो आदेश कर दिया और फ्री हमारा बिजली बिल हो गया। ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि ये जो आज सरकार ने जैसा आदेश दिया है, तो इस योजना को आने में लगभग धरातल पर 2 माह का समय लग सकता है। तो लगभग इतना समय लग जाएगा। तो 2 महीने के अंदर लगभग मुझे लगता है कि जल्दी OTS स्कीम यूपी में देखने को मिलेगी, क्योंकि कड़े निर्देश दिए गए हैं। तो अपना जो बकाया बिल है, ज़्यादा बिल है, तो वो जमा करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे रहें और अपना बकाया जमा, जिसका बिल टोटली ही जमा हो जाएगा, बकाया जमा हो जाएगा, उसी को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, ट्यूबवेल का जो बिल माफ़ किया था बीजेपी सरकार ने, तो उसके संबंध में भी ऐसा ही हुआ था। जो अप्रैल 2024 से पहले के जो इनके बिल्कुल बिल बकाया जमा हैं, वही उस स्कीम का लाभ ले पा रहे हैं, अन्यथा सभी ट्यूबवेलों का बिल आ रहा है। तो मैं लगातार देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप पर मैसेज ट्यूबवेल्स के आ रहे हैं लोगों के, और उनका जो है बिजली बिल शो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी का बिल माफ़ हो चुका है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उन्होंने अपना बकाया उस समय तक जमा नहीं किया है। तो अब मुझे लगता है कि ऐसा ही घरेलू में भी होने वाला है, और जल्द ही मेरी जो कामना है सभी का बिल माफ़ कर दिया जाएगा। और आने वाले समय में ऐसा सुनिश्चित करें, ऐसा सभी कदम उठाएं कि सरकारों के ऊपर अपने आप को निर्भर ना होने दें, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने सभी मेहनत करें। तो आने वाले समय में अच्छी सरकार चुनें, ताकि चाहे भले ही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को ही क्यों न चुने, लेकिन उनसे ये कहें, उनसे इतना सोचें कि वो हमारे भारत के लिए, हमारे इंडिया के लिए मजबूत बनाने का प्रयास करें, वही सरकार को चुनें। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में लगातार पेपर लीक होते रहें। वैसे अभी जल्दी में पेपर लीक के लिए नया कानून तैयार किया है योगी जी ने, ताकि जिसके अंदर 2 साल की सज़ा और लगभग 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाने का इन्होंने प्रावधान रख दिया है। तो लगातार सरकार कड़ाई से जो है अपराधियों पर शिकंजा कसती जा रही है। तो आप भी अपने आप को सशक्त बनाएंगे, तभी देश सशक्त बनेगा। लगातार सरकार के भरोसे ना बैठे रहें। हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार पलट जाए और आपको बिजली बिल माफ़ी का जो ऑप्शन है वो निरस्त कर दिया जाए, या जो राशन मिल रहा है, जो गल्ला मिल रहा है, वो भी आने वाले समय में निरस्त हो जाए। तो सभी अपना ख्याल रखें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही था।